have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and conduct. I will also read the final conclusion. Following are the final conclusions. तो फैसला आ गया है। स्पीकर राहुल नावरेकर ने कहा है कि एकनाथ शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। ये बड़ा फैसला है, महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा देगा। ये उनका ये कहना है, एकनाथ शिंदे का जो गुट है वही असली शिवसेना है। उनको सपोर्ट है 37 विधायकों का 55 विधायकों में से। ये राहुल नावरेकर स्पीकर जो हैं उनका ये कहना है। उन्होंने ये कहा है कि सुनील प्रभु सीज टू बी विप नहीं रहे पार्टी के, और चुनाव आयोग की नजर में जो गुट था वही गुट असली शिवसेना है। ये बार बार बात राहुल नावरेकर ने दोहराई है। उनका यही कहना रहा है कि शिवसेना का जो उनका 1999 का संविधान था शिवसेना का, उसको उन्होंने मान्य रखा है। जो 2019 का शिवसेना का संशोधित जो संविधान था उसको उन्होंने अमान्य किया है। तो इससे उद्धव गुट कोई बड़ी ठेस पहुंची है। आपको याद होगा ये पूरा मामला पिछले साल से लंबित चला आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पीकर से कहा था कि आप फैसला लीजिए, तो आखिरकार अब जाकर स्पीकर ने फैसला ले लिया है, सुना दिया और माना ही जा रहा था। अगर ये 16 विधायकों की सदस्यता की मान्यता की बात थी, इस पर ये फैसला लिया जाना था। कौन सा गुट असली शिवसेना गुट होगा? आपको याद होगा पिछले साल 2 गुटों में फाड़ हो गई थी। शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट एक रह गया था और एकनाथ शिंदे के साथ एक पूरा गुट चला गया था। उस पर ये पूरा फैसला आया है। ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी गई थी और अब ये साफ हो गया है किस तरह से जो असली एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना गुट है, ये माना गया है। बाला साहेब की जो वसीयत है उसको इसमें नहीं ला सकते हैं। सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुनील, तो आखिरकार मोहर लग गई है। उन्होंने अनाउंस कर दिया राहुल नावरेकर ने कि किस तरह से जो एकनाथ शिंदे गुट है वही असली शिवसेना होगा। बिल्कुल नहीं जी, दरअसल एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है और उसे ही धनुष बाण दिया था चुनाव आयोग ने, और इस पूरे फैसले का आधार ही लगभग कहीं न कहीं चुनाव आयोग का वो फैसला ही हमें दिखाई पड़ रहा है। लिहाजा अपनी सब बातों को रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया है कि असली शिवसेना कोई है तो एकनाथ शिंदे फ्रैक्शन है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसले था उसमें चीफ विप था, उस पर सवाल उठाया गया था और भरत बगोले को चीफ विप अमान्य कर दिया गया था और सुनील प्रभु जो थे उन्हें मान्य किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपने विधानसभा अध्यक्ष ने अपने फैसले में उसको पलट दिया है और कहा, और जो भरत गोगावले हैं एकनाथ शिंदे गुट के जो है उन्हीं के चीफ विप को मान्यता एक तरह से दी है, और सुनील प्रभु जो थे जो उद्धव ठाकरे गुट के थे उनके जो चीफ विप को कहीं न कहीं सीज कर दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला हम दिखाई पड़ रहा है। ये आधार बन सकता है विधायकों की भी, क्योंकि जो मामला है सुनवाई है ये जो पाला बदला जिन विधायकों ने उनकी सदस्यता की है कि वो पात्र हैं या अपात्र हैं, तो ये जो फैसला है ये बड़ा आधार उसके लिए बन सकता है विधानसभा अध्यक्ष का, जिसके लिए इतने दिनों से सुनवाई चल रही थी। बिल्कुल। और सुनील, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? झटका तो है ही उद्धव ठाकरे का, लेकिन उनकी जो सियासत है, भावी सियासत है, उस पर क्या असर इस फैसले का होगा? देखिए, सबसे बड़ा तो फैसला खिलाफ गया है। जो विधायक हैं अगर अभी अब उनका विधायकी चली जाती है तो ये एक बड़ा झटका होगा जो उनके पक्ष के लोग हैं। अगर शिंदे गुट के लोगों की मान्यता दी जाती है तो स्वाभाविक तौर पर इनकी विधायकी जा सकती है, तो उस पर एक बड़ा झटका उनको लग सकता है। जनता में जाएंगे, जनता से सहानुभूति की जरूर थोड़ी सी उम्मीद होगी, लेकिन उन्हें अब और संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि मान्यता एक तरह से पार्टी हाथ से चली गई। चुनाव चिन्ह पहले ही जला चुका था, उसके बावजूद संघर्ष करके वो खड़े हो रहे हैं, पार्टी को खड़ा कर रहे हैं दोनों, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। आज भी हमने देखा कि पालघर से कुछ नेता आए थे जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में प्रवेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मेरे पास सरकार नहीं है और सब कुछ चला गया, उसके बावजूद आप लोग आ रहे हैं तो यही ताकत हमें आगे लेके जाएगी। लेकिन अब ये जो है और भी एक तरह से मनोबल गिराने वाला फैसला गिर सकता है पार्टी के लोगों का, पार्टी के कैडर का, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। और जो लोग अभी इंतजार कर रहे थे कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव आएगा, तो स्वाभाविक तौर पर जिस सत्ता होती है, जो राजनीति में जो लोग होते हैं वो सत्ता के साथ रहना चाहते हैं तो उसमें जाना चाहेंगे।